हाय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज रोनित वर्मा और स्वागत है आपका गोपी कोचिंग क्लासेस के अंदर। हमने क्या करा है, आज से आपकी बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। आज का जो वीडियो होगा ये 11th और 12th दोनों के लिए बेसिक होगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कक्षा 11th के सिलेबस के बारे में और कक्षा 12th के सिलेबस के बारे में। और उससे पहले हम जानेंगे कि जीव विज्ञान है क्या, ठीक है। और जो 11th और 12th का जो है सिलेबस वो नीट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। और बात करें तो अगर आप नीट नहीं करते हैं, कुछ स्टूडेंट अगर नीट नहीं कर रहे हैं जो आगे चलकर बैचलर ऑफ साइंस करना चाहते हैं या जिनका आगे चलकर एमएससी करने का कोई इरादा है, तो क्या है उनके लिए भी टॉपिक होने वाला है। क्योंकि बीएससी का जो फर्स्ट ईयर होता है आपका, उसके अंदर 11th कक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आज की जो क्लास है ये कक्षा 11 का जो बच्चा है, 11th का जो स्टूडेंट है और कक्षा जो 12th का स्टूडेंट है, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्या है, आज हम इसमें बात करेंगे जीव विज्ञान के बेसिक्स के बारे में, जीव विज्ञान है क्या चीज है। और इसके बाद हम चलेंगे कक्षा 11th के सिलेबस के बारे में कि कक्षा 11th के सिलेबस में क्या क्या चीज है, कौन कौन से हमको टॉपिक्स पढ़ने हैं उसके अंदर, किस प्रकार की उसके अंदर जो है स्टडी करेंगे अपन। और कक्षा जो 12th है उसके सिलेबस के बारे में भी हम जानेंगे। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम जीव विज्ञान से। क्योंकि क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा क्रिकेट मैच तो आपने सबने देखा होगा, जो आते हैं इंडिया का जो मैच होता है किसी भी टीम के साथ, तो क्या होता है जो इंडिया का जो कैप्टन होता है वो मैच स्टार्ट होने से पहले आपने देखा होगा पिच की पूरी जानकारी लेता है बिल्कुल पिच का पूरा मुआयना करता है उस चीज के बारे में कि किस प्रकार से खेलना है, किस प्रकार से हमको इस मैच को जीतना होगा। तो देखिए क्या होता है, एक अच्छा जो कैप्टन होता है वो सारी परिस्थितियां जानकर चलता है। अगर आपको भी अपनी जो सब्जेक्ट है, आपने बायोलॉजी ले ली, अब 11th-12th में आपके पास बायोलॉजी है, अगर आपको भी आपकी जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसके अंदर परफेक्ट होना है तो आपको इन सभी चीजों के बारे में आना जरूरी है कि बायोलॉजी को पढ़ा कैसे जाए, आखिरकार बायोलॉजी है क्या चीज है। हमें सिर्फ किताब के अंदर जो चैप्टर है उन पर गौर नहीं करना, किताब के अंदर जो चैप्टर है उनके अंदर जो ज्ञान है उसके बारे में गौर करना है। क्योंकि देखिए अगर आगे चलकर आप बीएससी करो या नीट करो, दोनों में क्या होता है कंसेप्ट वाइज बात होती है, ठीक है। तो अगर आपको भी आपकी जो सब्जेक्ट है उसके अंदर कैप्टन बनना है, उसका बेहतर खिलाड़ी बनना है, तो क्या करना पड़ेगा, बेसिक्स सारे क्लियर होने चाहिए और सारे कंसेप्ट जो है वो सारे क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान क्या है। तो सबसे पहले बात करें अगर अपन जीव विज्ञान की, तो भैया जीव विज्ञान आया कहां से, सबसे पहली बात तो हमारे अपने माइंड में आनी चाहिए कि जीव विज्ञान आया कहां से, पहले तो ये बताओ हमें। तो भाई क्या है, अगर बात करें जो जीव विज्ञान है जिसे हम कहते हैं बायोलॉजी, तो बायोलॉजी पे आप गौर कीजिएगा, बायोलॉजी जो होता है दो शब्द से मिलकर बना होता है, एक तो होता है बायोस से और लोगोस से। अब ये जो शब्द है बायोस और लोगोस, ये कोई इंडियन वर्ड्स नहीं है, ये कोई फ्रांस वर्ड्स नहीं है, ये कौन से वर्ड्स हैं, ये है ग्रीक भाषा जो कि चलती है फ्रांस वगैरह जर्मन जो चलती है इन एरियाज में, यानी यूरोपियन जो कंट्रीज होती है वहां पर चलती है ग्रीक भाषा, ठीक है। अब क्या होता है, जो ग्रीक भाषा के दो वर्ड है बायोस और लोगोस, तो बायोस का जो मतलब होता है ये तो होता है लाइफ ग्रीक भाषा के अंदर, ठीक है। और हिंदी में बात करें तो लाइफ का मतलब क्या हो गया अपने पास, जीव। और जो लोगोस जो वर्ड होता है उस वर्ड का क्या मतलब होता है, उस वर्ड का मतलब होता है स्टडी, यानी कि अध्ययन, पढ़ना, किसी चीज के बारे में जानना। तो कुल मिलाकर अगर बात करें अपन, तो अपन क्या करेंगे, बायोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, बायोलॉजी के अंदर हम किसी भी जो जीव होता है उसकी स्टडी करते हैं। अब चाहे से वो जीव का बाहरी भाग हो, उसका आंतरिक भाग हो, जीव की क्रिया हो, कोई भी जीव की जेनेटिक्स हो, उसके आनुवंशिकी हो, उसका व्यवहार हो, कुछ भी हो, उसके यूजेस हो, जीव के यूजेस हो, क्या क्या उपयोग आता है जीव का, इन सब की जो स्टडीज है वो किसके अंदर करते हैं, अपन बायोलॉजी के अंदर करते हैं। तो क्या हो गया, अगर बायोलॉजी की बात करें अपन, तो बायोलॉजी कुल मिला के बात करें तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम जानते हैं कि एक्चुअली में जो जीव होता है वो क्या है, जीव कौन कौन सी क्रियाएं करता है, उसकी संरचना क्या है, उसकी आनुवंशिकी क्या होती है, किस प्रकार से उसका व्यवहार होता है, इन सब की जो स्टडी की जाती है वो किसके भीतर करेंगे अपन, बायोलॉजी के अंदर भीतर करेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं बायोलॉजी का जो वर्ड है, जो शब्द अगर बात करें पूरे जो और अभी तक की बात करें, अभी 2020 चल रहा है, तो इसके अंदर जो है मतलब कि सबसे जो पहले जो वर्ड आया था ये बायोलॉजी, किसने ऑर्गेनाइज किया इसको, कौन सबसे पहले ये दुनिया के सामने लाया कि बायोलॉजी वर्ड के बारे में, तो ये थे फ्रांस के वैज्ञानिक थे लेमार्क। अब बहुत अच्छे वैज्ञानिक है, बहुत शानदार वैज्ञानिक है।
इनके बारे में अपन जेनेटिक्स के में पढ़ेंगे। बहुत सारे सिद्धांत दिए इन्होंने, बहुत मजा आएगा अपन को जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब। और एक जर्मन के जो वैज्ञानिक है ट्रेविनेरस, जब ये दोनों वैज्ञानिक क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो साथ में जब मिलकर ये किसी प्रयोग कर रहे थे किसी भी टॉपिक के, तो उस वक्त ये जो शब्द है बायोलॉजी इन्होंने इजाद किया। क्योंकि क्या है, ये दोनों क्या है, जीवों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो वहीं से क्या आया है। अब दोनों ग्रीक थे, फिर दोनों की क्या थी भाषा, ग्रीक चलती थी, फ्रांस में भी ग्रीक बोली जाती है और जर्मनी में भी ग्रीक होती है, तो वहीं से क्या वर्ड का आया फिर बायोलॉजी। और ये कब की बात है, ये बात है 1802, यानी कि बात करें तो 1802 का जो टाइम था, तब हमारे दो वैज्ञानिक थे, हमारे दोनों भाई थे, ये लेमार्क और ट्रेविनेरस, इन्होंने मिलकर क्या है बायोलॉजी वर्ड इजाद किया और बताया कि भैया अब से 1802 के बाद अब जब भी बायोलॉजी पढ़ी जाएगी तो बायोलॉजी में क्या होगा, क्या बोला जाएगा कि भैया जीवों का अध्ययन कर रहे हैं हम। तो ठीक है, तो इन दो वैज्ञानिकों का ही हाथ इस चीज के अंदर बायोलॉजी सब्जेक्ट बनाने में। ठीक है, चलिए ये तो बात होगी अपनी बायोलॉजी के बारे में। अब बात करें बायोलॉजी के अंदर अपन जो जीव होता है उसकी शारीरिकी, उसकी कार्यकी, उसकी व्यवहार, उसकी आनुवंशिकी, उसके जो उपयोग है, जीव कहाँ का उपयोग आ सकता है, वो सारी अध्ययन अपन इसके अंदर करेंगे। और वो क्या आपके 11th-12th क्लास के अंदर चैप्टर्स में आएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं, सबसे पहली बात तो बात आती है, चलो स्टडी के बारे में तो अपन जानते हैं, भैया अध्ययन होता है किसी भी चीज के बारे में जानना। चलिए, लेकिन बात करें जीव के बारे में, तो भैया जीव क्या हुआ, तो देखिए जीव जो अपने 11th क्लास के अंदर आएगा, 12th वाले जो बच्चे हैं उन्होंने जीव के बारे में पढ़ा होगा, तो मैं इसे इसके अंदर इंक्लूड नहीं करूंगा। इसके अपन कल से क्लासेस अपनी स्टार्ट होगी इसी टॉपिक से, जीव से 11th की, तो वहां अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करें तो जीव जो होता है, जीव से अपने दो चीजें सामने निकल के आती है। भैया सबसे पहले तो अपना दिमाग दौड़ो कि जीव है क्या। तो देखिए जीव अगर अपन बात करें, अपन क्या है जीव, तो सिर्फ अगर बात करें पृथ्वी में या पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ दो ही जीव है, एक तो पेड़ पौधे हैं और फिर दूसरे क्या हैं, दूसरे हैं मनुष्य हम या प्राणी जो भी हैं, तो या तो एनिमल्स आ गए या प्लांट्स आ गए। ठीक है, वायरस वगैरह तो बाद है सही, क्योंकि वो पूरे अपन उस चीज के बारे में नहीं कर सकते, जीव के बारे में आते हैं। चलिए, तो एनिमल्स और प्लांट्स ये किसके अंदर आ गए, ये आ गए अपने जीव के अंदर। यानी कि बात करें अपन जीव के अगर और खोले इसको ब्रांचेस के अंदर, तो एनिमल्स आ गया और प्लांट्स आ गए। ठीक है, अब बात करें एनिमल्स, तो भैया इसकी भी क्या दो ब्रांचेस बना दी गई है, दो ब्रांचेस मतलब दो शाखा है। अब क्या होगा देखिए, जो व्यक्ति एनिमल्स की स्टडी करेगा वो तो कहलाएगा जूलॉजिस्ट, और जिसके अंदर कर रहे हैं अपन, यानी कोई भी व्यक्ति कर रहा है जूलॉजी पढ़ रहा है, मतलब एनिमल के बारे में पढ़ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, जूलॉजी कर रहा है। मतलब अब वो एनिमल की शारीरिकी के बारे में, एनिमल्स जो होगा उसकी कार्यकी के बारे में, एनिमल्स के व्यवहार के बारे में, एनिमल्स की आनुवंशिकी के बारे में, एनिमल्स के वर्गीकरण के बारे में, इनके बारे में स्टडी करता है, तो वो क्या चीज आती है, जूलॉजी आती है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं फादर ऑफ जूलॉजी की बात करें, यानी कि सबसे जो ज्यादा हाथ है, सबसे जो ज्यादा इनका मतलब योगदान रहा है जूलॉजी के अंदर, वो यानी कि सबसे ज्यादा जो जूलॉजी की मतलब जीवों का जो अध्ययन किया है, एनिमल्स की बात कर रहे हैं अपन, एनिमल्स की जो सबसे ज्यादा स्टडी की है वो कौन थे, अरस्तु, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी एक ब्रांच होगी, एनिमल्स का जो अध्ययन होता है जूलॉजी के अंदर, जो अध्ययन करता है उसको जूलॉजिस्ट कहते हैं। और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, यानी अरस्तु, यानी कि अरस्तु क्या था, एक जूलॉजिस्ट थे। चलिए बात करते हैं प्लांट्स के बारे में, यानी कि जीव को डिवाइड करें अपन, तो जीव के डिवाइड के अंदर दूसरा क्या आता है, प्लांट्स आता है। प्लांट्स में बात करें तो इस प्लांट की जो यानी कि जो भी व्यक्ति जो होता है या जो भी जो पर्सन है, ये अगर स्टडी ऑफ प्लांट्स कर रहा है तो उससे क्या कहेंगे अपन, उससे कहेंगे बॉटनिस्ट, और जिसके अंदर वो स्टडी करता है जिस शाखा के अंदर, उससे कहते हैं बॉटनी। ठीक है, और बात करें सबसे ज्यादा जो बॉटनी पे एक्सपेरिमेंट किए हैं या जो सबसे ज्यादा पेड़ पौधों का जो अध्ययन किया है वो किसने किया है, वो किया है थियोफ्रेस्टस ने। इस कारण इन्हें क्या कहते हैं, इस कारण इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी। मतलब कि जो सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं, सबसे ज्यादा जो इन्होंने प्रयोग किए हैं, सबसे ज्यादा जो डाटा इकट्ठा इन्होंने किया बॉटनी के बारे में, वो सब कौन किसने किया, थियोफ्रेस्टस ने किया है। इस कारण इन्हें क्या किया, इनके सम्मान में इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं जीव अपने दो चीजों में डिवाइड हो चुका है। चलिए अब बात करते हैं अपन फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ जो बायोलॉजी था ये भी अरस्तु को कहा जाता है। तो ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कैसे मतलब बात करते हैं अपन कि फादर ऑफ अरस्तु क्यों कहा जाता है। देखिए अरस्तु का जो जीवन काल था ईसा पूर्व था, तो ये 382 और 322 ये बिफोर क्रिस्टस यानी ईसा पूर्व था, यानी इसमें ये जन्मे थे, इसमें ये डेथ हुई थी इनकी।
भाई जो ईसा पूर्व का जो टाइम होता है ना, इस टाइम को क्या करते हैं अपन उल्टा चलता है, ये पहले से चलता है, ठीक है। मतलब कि ज्यादा वाला अपन पहले लेंगे और ये बाद में लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बहुत एक्सपेरिमेंट किए, उसी टाइम से करे। अब ये देखिए कम से कम बात होगी, बहुत सालों पहले की बात है ये, जब ईसा पहले का टाइम चलता था, ठीक है। तब से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। अब एक्सपेरिमेंट को ये डाटा इकट्ठा किया, लेकिन क्या हुआ, जब मॉडर्न जो बायोलॉजी है, जब मॉडर्न टाइम आया, तब इन्होंने देखा कि यार सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट तो हमारे भाई साहब ये अरस्तु कर चुके हैं। जो चीजें हम दे रहे हैं उससे पहले तो ये दे चुके हैं। जो चीजें हम आज खोज रहे हैं उनके बारे में तो इन्होंने इतने पहले ही खोज लिया था। तो इसी कारण इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। और ज्यादातर इनके एक्सपेरिमेंट किस पे रहते हैं, एनिमल्स पे। इस कारण इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। तो ये थे बायोलॉजी के बारे में अपनी जो चीजें थी, ये था बेसिक बायोलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी के बारे में एक ही बात याद आती है, देखिए कि जीवों का जो अध्ययन है वही क्या है, बायोलॉजी है। हम जीव के बारे में पढ़े, अब जीव के बारे में कुछ भी पढ़े, उसके आकार के बारे में पढ़े, उसके शरीर के बारे में पढ़े, उसके व्यवहार कैसा है, उसकी आनुवंशिकी कैसी है, किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़े जीव से रिलेटेड, तो वो सब किसके अंदर आ जाएंगे, बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो ये बायोलॉजी का अपना होता है, पूरा बेसिक्स क्लियर होता है, ये अपने समझा, ठीक है। अब बात करेंगे अपन कक्षा 11 के जो बायोलॉजी है उसमें कितने चैप्टर्स आएंगे, कक्षा 12th में कितने चैप्टर्स आएंगे। तो बात करें, देखिए बायोलॉजी जो है इसके अंदर 10 यूनिट है। 5 यूनिट जो है आपकी 11 कक्षा में दे रखी है, 5 जो यूनिट है, 5 यूनिट आपकी दे रखी है 12th कक्षा के अंदर, ठीक है। तो 5 यूनिट तो 11th में होगी, 5 यूनिट 12th में होगी। इस प्रकार से आपके 10 यूनिट है और उन यूनिटों के अंदर क्या है, चैप्टर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले तो 11th कक्षा के सिलेबस के बारे में। तो चलिए बात करते हैं अपन कक्षा जो 11 है 11th बायोलॉजी, इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसके सिलेबस की सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं कि भैया इसमें क्या है, 5 यूनिट्स है आपके जो कक्षा, आपकी टोटल जो बायोलॉजी आप पढ़ोगे 11th और 12th क्लास में, इसमें है 10 यूनिट। और जो कक्षा 11 है इसके अंदर आपकी 5 यूनिट्स है। फर्स्ट यूनिट जो है जीव जगत में विविधता, पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, कोशिका संरचना व कार्य, पौधों में परिवहन, मानव शरीर एवं विज्ञान। और इसके अंदर इस प्रकार से आपकी 5 यूनिट होती है। और टोटल मिला के अगर बात करें इनके अंदर जो चैप्टर्स हैं, इनके जो चैप्टर्स हैं ये टोटल आपके 22 चैप्टर्स हैं कक्षा 11 के अंदर। कक्षा जो 11 होती है नीट एग्जाम के लिए और बीएससी जो बैचलर ऑफ साइंस होता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जो टॉपिक्स होते हैं, जो हार्ड टॉपिक्स है, जो कहते हैं जिनके अंदर कंसेप्ट वाइज होता है, जिन पे अपनी 12th बेस होती है, वो क्या 11th क्लास है। तो अपन 11th क्लास के बारे में मतलब अच्छे से समझेंगे, पूरे कंसेप्ट वाइज समझेंगे। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं जीव जगत में विविधता। इसके अंदर आपके पास कितने आएंगे, 4 चैप्टर आएंगे भैया। तो 4 चैप्टर में सबसे पहले जीव जगत आएगा, जीव जगत का वर्गीकरण कैसे होता है, फिर आएगा वनस्पति जगत और फिर आएगा प्राणी जगत। 4 चैप्टर है इसके अंदर, ठीक है। और ये जो आपका जो फर्स्ट यूनिट है ये क्या है, एक तरीके से बायोलॉजी की स्टार्टिंग ही है। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे जीव होता है क्या एक्चुअली में, फिर उनका अध्ययन कैसे करेंगे, ठीक है। अगली जो आती है आपकी आती है पादप एवं प्राणियों का संरचनात्मक संगठन। इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, पादपों के आकार की पढ़ेंगे, पुष्पीय पादपों का शरीर पढ़ेंगे और प्राणियों में संरचनात्मक संगठन क्या होता है, यानी कि पादप को आकार क्या है बाहर से देखने पर, पुष्पीय पादपों का शरीर कैसा होता है, और जो प्राणियों उनका संरचनात्मक संगठन कहता है, यानी कि बात करते हैं उसमें टिश्यूज वगैरह के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। कोशिका संरचना व कार्य, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे सेल के अंदर जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, सेल जो कंपोनेंट होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, और सबसे जो आता है इसका सेल डिवीजन या और सेल साइकिल, यानी कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। यूनिट 3 के अंदर बात करें यूनिट 4 के अंदर, तो अपनी जो यूनिट 4 है ये होती है पादप कार्य की, यानी कि जो प्लांट के अंदर जितने भी कार्य होते हैं ना, यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी जो होगी, इसके अंदर क्या होगा, जितने भी कार्य होंगे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि बात करते हैं पौधों में परिवहन कैसे होता है, पौधों में खनिज अवशोषण कैसे होता है, कुछ जो पादप होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण कैसे करते हैं, पादपों में श्वसन कैसे होता है, पादपों में वृद्धि कैसे होती है, और जो पादप होते हैं उनमें परिवर्तन कैसे होता है। तो ये सब किसके अंदर पढ़ेंगे अपन, यूनिट 4 के अंदर, जो कि क्या है, प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, पादप कार्य की। अगली जो अपनी यूनिट आती है ये आती है मानव शरीर एवं विज्ञान। ये बहुत बड़ी यूनिट है आपकी। इसके अंदर कम से कम 6 चैप्टर है आपके, और जो 6 चैप्टर है वो बहुत ब्रॉड चैप्टर है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन चैप्टर फर्स्ट जो इसके अंदर आएगा यूनिट 5 के अंदर। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे मानव के बारे में,
तो मानव के अंदर पाचन कैसे होता है, मानव के अंदर अवशोषण कैसे होता है, मानव शोषण किस प्रकार से करता है, मानव के अंदर जो है उसके जो शरीर का जो द्रव एवं परिसंचरण कैसे, यानी ब्लड वगैरह के बारे में, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। गमन कैसे होता है, संचरण कैसे होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे इसके चैप्टर 21 के बारे में। इसका जो इस यूनिट का जो 5 चैप्टर है, तंत्र की नियंत्रण एवं समन्वय क्या है, यानी कि अपना जो ब्रेन है उसका जो तंत्र की नियंत्रण है, जो न्यूरल जो कंट्रोल होता है वो किस प्रकार से समन्वय होता है। चैप्टर जो 22 होगा उसके अंदर पढ़ेंगे अपन रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण के बारे में। तो इस प्रकार से टोटल आपका जो चैप्टर होता है 22 चैप्टर है, डिवाइडेड है किसके अंदर 5 यूनिट्स के अंदर। और जो कक्षा जो 11 है ये नीट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि लगभग बात करें तो 55% जो नीट का सिलेबस होता है, 55 से 60% का जो सिलेबस है वो किससे आता है, इन्हीं टॉपिक से आता है। तो अपन क्या करेंगे 11 के हिसाब से भी पढ़ेंगे, कंसेप्ट वाइज तो पढ़ेंगे सही, सारी चीजें पढ़ेंगे सही, नोट्स भी अवेलेबल हो करा ही दूंगा मैं आपको इन सबके। और अपन के नीट का जो टेस्ट वगैरह हुए हैं वो भी अपन लिया करेंगे, उसके भी मैं आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं नीट लेवल के वो भी सॉल्व कराऊंगा, किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। और उनके लिए भी अपन जो संडे की जो क्लास हुआ करेगी उसके अंदर उन क्वेश्चन को मेंशन किया करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 11th बायोलॉजी का ये सिलेबस होता है पूरा, जिससे अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब बात करेंगे 12th क्लास के सिलेबस के बारे में। बात करते हैं कक्षा 12 का जो सिलेबस है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये है कक्षा क्लास 12 बायोलॉजी सिलेबस, ठीक है। अपन ने बात क्या कर ली, अपन ने बात कर ली कक्षा 11 के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले बात करें अगर क्लास 12 के जो बायोलॉजी का सिलेबस है, इस सिलेबस में क्या है आपके 16 चैप्टर है और जिनके मार्क्स कितने आएंगे आपके 56 मार्क्स के लिए आपका ये पेपर हुआ करेगा। अभी जो 16 चैप्टर है ये भाई 5 यूनिट्स के अंदर डिवाइड है। 5 यूनिट आपकी होगी कक्षा 11 में, 5 यूनिट आपकी जो है कक्षा 12 के अंदर। इस प्रकार से टोटल 10 यूनिट्स है आपकी, ठीक है। तो 5 यूनिट ये है जो कि 16 चैप्टर में डिवाइडेड है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो आपकी सबसे जो पहली यूनिट आएगी ये आएगी जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, जीव में जनन कैसे होता है, पुष्टि पात्र में जनन कैसे होता है, जो मानव है उसमें जनन किस प्रकार से होता है, जनन के स्वास्थ्य क्या क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं आनुवंशिक विकास, जो कि अपनी क्या दूसरी यूनिट है। इसके अंदर अपन बात क्या करेंगे, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। वंशागति का आणविक जो आधार होता है वो क्या है, विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इवोल्यूशन के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो वंशागति व विविधता के सिद्धांत, वंशागति का आणविक आधार एंड विकास यानी कि इवोल्यूशन, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अपनी यूनिट 3 आती है। यूनिट 3 क्या है, अपनी मानव कल्याण में जीव विज्ञान किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए जो कार्यनीति है वो पढ़ेंगे, एवं मानव कल्याण में जो सूक्ष्म जीव है उनका क्या उपयोग है वो पढ़ेंगे। अब बात करते हैं आपकी यूनिट 4 के बारे में। तो यूनिट जो 4 है आपकी ये है जैव प्रौद्योगिकी। तो जो है जैव प्रौद्योगिकी, इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत कौन कौन से और कौन कौन से इसके अंदर प्रक्रम आते हैं, ठीक है। और पढ़ेंगे इसके बाद में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग क्या है और जैव प्रौद्योगिकी क्या है। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी यानी कि इकोसिस्टम है, इकोलॉजी जो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। इकोलॉजी में अपन पढ़ेंगे जीव और उसकी समस्याएं क्या क्या है। फिर पढ़ेंगे पारितंत्र के बारे में, फिर पढ़ेंगे जीव विविधता एवं उसके संरक्षण, फिर पढ़ेंगे पर्यावरणीय मुद्दे। तो इस प्रकार से आपके जो 16 चैप्टर होते हैं ये डिवाइडेड है 5 यूनिट्स के अंदर। अब क्या है, अपन को जो है ये 16 चैप्टर है, उनके आपके मार्क्स तो होंगे 56, ठीक है। अपन जो फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे आपकी फर्स्ट से पढ़ेंगे बिल्कुल, तो जनन से स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की। तो इस प्रकार से आपका 11th है, 11th की अपन फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, 12th की भी अपन फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। सिस्टमेटिक चलेंगे अपन, बिल्कुल बीच में से कोई यूनिट नहीं उठाऊंगा मैं कि पहले जो इजी वो पढ़ा दूं। अपन क्या चलेंगे, सिस्टमेटिक चलेंगे। किताब जो बनाई गई है आपकी, ये मैंने तो नहीं बनाई, ये किसी और ने तो नहीं बनाई। तो जो किताब को जो आपका बनाने का जो लेवल होता है ना, वो आपके ज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है। भाई आपका जो स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर रखा गया है तो इसी आधार पर रखा गया है। बाद में आपको जो इजिली चैप्टर समझ में है, भाई आपको जन्म समझ में आएगा तभी तो पता चलेगा कि भाई लक्षण एक दूसरे से कैसे जा रहे हैं। इस प्रकार से अपन क्या पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, ठीक है। सिस्टमेटिक में मतलब पहला चैप्टर पढ़ेंगे, फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, उसका पहला चैप्टर ही पढ़ेंगे। इस प्रकार से अपन चलेंगे। ये सिस्टम अपना 11th कक्षा में भी होगा। तो इस प्रकार से आज की जो क्लास की जो चर्चा थी अपनी, ये चर्चा की अपन ने बायोलॉजी के बारे में, क्लास 11 का सिलेबस के बारे में और क्लास 12 के सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो आज के अपन जो वीडियो होगा इसमें सिर्फ इतनी चर्चा करेंगे। कल से अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की, जो चैप्टर फर्स्ट उठाएंगे
और क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट उठाएंगे। अब अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो और आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो सिलेबस को लेकर या किसी भी प्रकार की जो एग्जाम्स है उसको लेकर डाउट हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में जाकर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और क्या है, मैं डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप नंबर भी देता हूँ, जिससे आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हो, मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि हम आगे चलकर ग्रुप बनाएंगे। बॉयज का जो ग्रुप होगा वो अलग होगा, गर्ल्स का जो ग्रुप होगा वो अलग होगा, ताकि आपके जो डाउट सेशन है वो हो सके उसमें। इस प्रकार से अगर आपको सिलेबस से संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में। और जो वीडियो है अपना आपको अच्छा लगा, जैसा भी आपको फील हुआ पढ़ के, 11-12 के जो बच्चे खासतौर उनके लिए कह रहा हूँ मैं, तो कमेंट में आप शो करना किस प्रकार से आपको अच्छा लगा। ये सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर जरूर करना, ताकि जो क्लासेस हैं ये पहुंच सके। भाई वैसा तो कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई लेट भी पढ़ता है, क्योंकि क्या वीडियो लेक्चर होता है, सेम रहता है, कोई दिक्कत नहीं, आप कभी भी देखो, कुछ भी देखो, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आपको सिलेबस के बारे में समझ में आया होगा। मैं फिर से कहूंगा कि सिलेबस से संबंधित कोई भी चीज डाउट हो तो वापस पूछ लेना आप कमेंट में, ठीक है। कल से अपन स्टार्ट करेंगे। और क्या है, मैं फिक्स करूंगा टाइम को। अभी क्या है, बस इक्विपमेंट्स की थोड़ी सी कमी है, थोड़ा सा कभी इतने साधन है उपलब्ध नहीं है, लेकिन जैसे मेरा ऑर्डर जो मेरे इक्विपमेंट्स के किए वो आ जाएगा, उसके बाद अपन एक टाइम फिक्स कर लेंगे कि इस वक्त जो है 11th का आएगा, इस वक्त 12th का आएगा, ठीक है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।